बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 जी बेसिक चैप्टर है आपका 9th क्लास का मैट्रिसेस वाला। तो चैप्टर 1 2 हमारा हो चुका है, अब हम चैप्टर 4 पे आ चुके हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं कि सर आप हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 करवाएं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा बेटा मैट्रिसेस के बारे में है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर अरे है, जो ब्रैकेट्स हैं, इसको आप लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास दो चीजें होती हैं। इस तरह से हॉरिजेंटल जो है इसको बच्चे आप क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इस तरह से वर्टिकल्स, इसको आप लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कॉलम बोलते हैं। रो को एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास अगर टॉपिक आ जाता है कि भाई आप हमें बता दें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ना बेटा, इसका फार्मूला होता है m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आ जाए 1 2 3 4, तो देखिए इसमें दो रोज हैं और कितने कॉलम है, दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 होगा। ठीक है बेटा, तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्रांसपोज आ जाए, तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, ये जो रो है ना इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसी तरह ये जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। रोज चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम चेंज इनटू रोज। ठीक है, रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए 1 -2 -3 -4, और वो हमें कहता है कि जी इसका अब आप एडजॉइंट फाइंड कर दें। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिएगा जरा। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, -4 और 1 डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, तो +2 +3 आ जाएगा। तो बच्चे इस तरह से हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी और भी हमारे पास बातें हैं, जैसे आपके पास बेटा रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। इसी तरह डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट में बच्चे हम क्या करते हैं, एक तो इस तरह से सीधी लाइन होती है और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -4 के साथ -4 आ जाएगा, सेंटर में हमेशा माइनस, -3 को 2 के साथ तो -6 आ जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस, -4 +6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक था हमारे पास। इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ मजीद भी चीजें डिस्कस होंगी, बहुत कुछ डिस्कस होगा। चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर वन शॉट लेक्चर्स बनेंगे, थ्योरी बनेगी, बहुत कुछ बनेगा बेटा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिख चुका हूँ। हमें कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू AIJ 3 × 4, तो आपने शो करना है, ये दो पार्ट्स आपके पास दिए हुए हैं। I3A इज इक्वल टू A, AI4 इज इक्वल टू A। I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसा कि मैं अभी फर्स्ट पार्ट लिखूंगा ना, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है बेटा, लिखें जी फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स ही हमने सॉल्व करने हैं। I3A इज इक्वल टू A। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड है I3A। तो सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए I3 क्या होता है। I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 का क्या मतलब है कि इसमें 3 रोज 3 कॉलम है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I3
3 का मतलब डायगोनल में 3 1 है और बाकी सब 0 है। डायगोनल में 3 1 है और बाकी सब जो इसमें नंबर्स हैं वो क्या है बेटा, 0 हैं। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्या है, अब जो मजे वाली बात है ए वाली, वो क्या है, ए है हमारे पास AIJ 3x4। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है ए हमारे पास एक ऐसा सेट है, सॉरी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले यहां पर आपको ए लिखना चाहिए था। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेट करना है, लेट ए इज इक्वल टू ए ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसकी 3 रोज हो और 4 कॉलम हो। तो कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो देखिए मैं ले रहा हूं ये ABCD 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने कॉलम बन गए, 4 कॉलम बन गए। EFGHIJKL, तो ये ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन को देख के यहां पे इसको लेट किया है, इसकी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो I3A, तो ए आ जाएगा मेरे पास ABCD EFGHIJKL, तो ये हमारे पास जी ए आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को, हम लोग बेटा सबसे पहले यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से। 1 को ए से करूंगा तो ए आ जाएगा, 0 को ई से करूंगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 को आई से करूंगा तो 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा गैप देके पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दो। 1 को बी से तो बी आ जाएगा, 0 को एफ से 0 आ जाएगा, 0 को जे से तो 0 आ जाएगा। तो बेटा पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से। ये अब हमने इसको दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को सी से करेंगे तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। 0 को जी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को के से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा 1 को सी के साथ सी आ गया, 0 को जी के साथ 0, 0 को के साथ तो 0, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट 1 को डी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, डी आ जाएगा। 0 को एच के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को एल के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बेटा अब मैंने यहां पर क्या किया है, पहली रो को, इस पहली रो को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, चारों के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 0 को ए के साथ 0, 1 को ई के साथ ई, फिर इस 0 को आई के साथ 0। अब इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 0 को बी के साथ 0, 1 को एफ के साथ एफ आ जाएगा, 0 को जे के साथ तो 0 आ जाएगा। अब इसी दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, 0 को सी के साथ 0, 1 को जी के साथ जी आ जाएगा, 0 को के साथ तो 0 आ जाएगा। बेटा अब हमने इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसी दूसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ, 0 को डी के साथ 0, 1 को एच के साथ तो एच आ जाएगा, फिर 0 को एल के साथ तो 0 आ जाएगा। तो अब हमने जी इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नीचे वाली रो की बारी है, तीसरी रो की बारी है। 0 को ए के साथ 0 आ जाएगा, 0 को ई के साथ तो 0 आ जाएगा, 1 को आई के साथ तो आई आ जाएगा। तो हमने इस तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरी रो को आगे, 0 को बी के साथ 0, 0 को एफ के साथ तो 0, 1 को जे के साथ तो जे आ जाएगा। बात क्लियर होगी सर जी, बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट
फिर 0 को C के साथ, फिर 0 को G के साथ, फिर 1 को K के साथ, तो K आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 0 को D के साथ 0, 0 को H के साथ 0, तो बेटा 1 को L के साथ तो L। तो ये जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। रो को किससे मल्टीप्लाई करते होते हैं भला? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो नेक्स्ट देखें, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, a प्लस जीरो तो आपको पता है, आप सबको पता है, a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा और यहां d आ जाएगा। ऐड किया a, ऐड किया सबके साथ b, सबके साथ ऐड किया c, सबके साथ ऐड किया d। इसी तरह नीचे e f g h, e f g h, इसी तरह नीचे i j k l। तो बेटा हमने अब यहां पर इसको ऐड कर दिया है, यहाँ i आ गया, यहाँ j आ गया, यहाँ k आ गया, यहाँ l आ गया, सबको ऐड कर दिया। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स a के इक्वल है। और इसके नीचे हम लिख भी देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने a लेट किया था ना? जी सर, आपने तो यही a लेट किया था। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब मैं इसको रेस करने लगा हूं, तो पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। लिख लें जी, पार्ट नंबर 2 लिखें बेटा जल्दी से, शाबाश। आप सबको अब समझ आ चुकी है ना? तो सिंपल हमने यहां पर इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। चलें जी, रेज हो गया, रेज हो चुका है, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास AI4। अगर आप सबके पास बुक आ चुकी है अब, तो आप लोग वहां देख लें जी, AI4 इज इक्वल टू A। तो बेटा पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं, AI4 इज इक्वल टू A। तो A तो हमने यही मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेना है, 3 क्रॉस 4 वाला। तो A तो चलो तो रेज हो गया, तो A तो आपने यही लेट कर लेना है, लेट A इज इक्वल टू ABCD EFGH, तो D थोड़ा सा गैप करके लिख लें, IJKL। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो कंप्लीट हो गया जी काम। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड अब हम ले लेंगे, जो कि है AI4। तो अब हम यहां पर A को पहले लिखेंगे, A को हम पहले लिखेंगे। तो A किसके इक्वल है? A इक्वल है ABCD EFGH IJKL। तो ये हमारे पास A आ जाएगा। इसके बाद है जी I4। I4 क्या आएगा जी? I4 आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये आ गया जी हमारे पास I4। बात की समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। I4 का मतलब है डायगोनल में 4 1 आएंगे, बाकी सब 0 आ जाएंगे। मतलब इसमें 4/4 का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 4/4 का। तो सर हमें इस बात की समझ आ गई है। अब आप हमें आगे मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ये जो I है ये बेशक इसके साथ ही है, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं। अब जी हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। मल्टीप्लाई करना सब बच्चों को आता है। अब रो को कॉलम से, तो पहली रो को पहले कॉलम से, A को 1 के साथ A, फिर B को 0 के साथ 0, C को 0 के साथ, D को 0 के साथ। तो पहली रो को पहले कॉलम से, गुड हो गया जी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, A को 0 के साथ 0, थोड़ा सा गैप आना चाहिए बीच में, B को 1 के साथ B आ जाएगा, C को 0 के साथ 0, D को 0 के साथ 0। तो अब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम से भी कर दिया है, पहली रो को तीसरे कॉलम से, A और B को 0 के साथ किया तो 0 0 आ गया, C को 1 के साथ किया तो C आ गया, D को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट
ए बी सी को जब मैं 0 0 के साथ करूंगा, थोड़ा सा गैप देके मैं यहां लिख दूंगा 0 0 0 और लास्ट में मैं डी लिख दूंगा। बात की समझ आ गई सर? हमें तो बात की समझ आ गई है। आप सर आगे चल लें। यहाँ पे हमने सर किया है पहली रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से नीचे ई को 1 के साथ ई आ जाएगा और बाकी क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। फिर इस ई को 0 के साथ 0, एफ को 1 के साथ एफ और बाकी 0 0 हो जाएंगे। इसी तरह से फिर ई को 0 के साथ, एफ को 0 के साथ, फिर यहां जी आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसी तरह से ई एफ जी को जब मैं यहां 0 के साथ करूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 0 0। एच को 1 के साथ करूंगा तो एच आ जाएगा। तो यहां पे जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। आई को 1 के साथ किया तो आई आ जाएगा, जे के और एल क्या हो जाएंगे, 0 0 और 0 हो जाएंगे। फिर आई को 0 के साथ किया तो 0, जे को 1 के साथ किया तो जे, के और एल क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। फिर आई और जे को 0 0 के साथ किया तो 0 0 आ जाएगा, फिर प्लस के आ जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आई जे के को 0 0 के साथ किया, 0 0 0 और एल को 1 के साथ किया तो एल आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अब हमने मल्टीप्लाई कर दी है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। रो को बस आपने यही याद रखना है कि रो को कॉलम के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहली रो को तमाम कॉलम्स के साथ, दूसरी को, फिर तीसरी को। अब आप इसको ऐड कर दें, a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसी तरह b प्लस 0 b हो जाएगा, सबके साथ c हो जाएगा और d हो जाएगा। तो बेटा ये 0 है ना, तो ऐड होगा तो वही नंबर आएगा। फिर e आ जाएगा, f आ जाएगा, g आ जाएगा, h आ जाएगा, e f g h। ठीक है। इसी तरह फिर नीचे जब ऐड होगा आई जे के एल आ जाएगा, आई जे के एल। तो ये वही दोबारा ए मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, हमारा अल्लाह के हुक्म से प्रूफ भी हो चुका है। तो इसके नीचे बेटा आपने लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड याद से लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हिंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि मैं लिख चुका हूं। देखें जी, आपके पास ए मैट्रिक्स, बी और सी, ये 3 आपके पास मैट्रिक्स मौजूद हैं। आपके पास इसके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में ए माइनस बी करने, सेकंड में बी माइनस सी, थर्ड में ए माइनस बी और माइनस सी करना है, फिर फोर्थ में बी माइनस सी और ए करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट करने लगा हूं। सबसे पहले हम लोग जी फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास a माइनस बी। तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a है हमारे पास 0 -1 2 3 2 1 और इसके बाद क्या है जी, -1 0 4। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास a। इसी के साथ मैं माइनस बी कर देता हूं, माइनस बी वाला मैट्रिक्स आ गया 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 आ जाएगा। तो ये हमने जी a माइनस बी लिख दिया है। इसके बाद भाई अब हम इसको माइनस कर देते हैं। किस तरह से माइनस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 0 -2। ठीक है। सेकंड को सेकंड के साथ, -1 -1। ठीक है बच्चे, तो सेकंड को सेकंड के साथ हमने माइनस कर दिया है। इसी तरह थर्ड को थर्ड के साथ, ये 2 आ जाएगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अब ये +1 क्यों हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस में अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये +1 था तो मैंने -1 कर दिया, ये +2 था तो मैंने -2 कर दिया, इसी तरह बेटा। ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं, 3 को 1 के साथ कर देंगे तो 3 -1 आ जाएगा, 2 को, ये 1 है जी हमारे पास, 2 को 2 के साथ कर देंगे तो 2 -2 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ। फिर थर्ड को थर्ड के साथ, 1 को 4 के साथ कर देंगे तो 1 -4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ चुकी है। अब आप नीचे आ जाएं, इस रो पे आ जाएं, -1 को -1 के साथ, मतलब -1 +1 हो जाएगा।
ये जो माइनस है बाहर, अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। 0 को 2 के साथ तो 0 माइनस 2, 4 को 1 के साथ तो 4 माइनस 1 आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी जी। तो प्लस माइनस जो भी हो हमने इसी तरह से सिंपल सॉल्व करना होता है। तो बेटा ये आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 1 3। तो ये आ गया बेटा हमारे पास a माइनस बी आ गया जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इन केस कोई भी इशू आता है, किसी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, तो आप लोग खुद भी ठीक कर सकते हैं। आपको इतनी समझ तो आ गई है। अब देखें सेकंड पार्ट है b माइनस सी, लेकिन सेकंड पार्ट से पहले मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में पहले a माइनस बी करना है, जो कि मैं कर चुका हूँ, और c के साथ माइनस। अब मैं बेटा पहले थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। अब पहले मैं कौन सा पार्ट करूंगा? थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट पार्ट भी करके दिखाता हूँ। तो थर्ड पार्ट लिख लें जी। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास। अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। थर्ड पार्ट है a माइनस बी माइनस सी। ये है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है? सबसे पहले तो आपने a माइनस बी करना है, जो कि मैंने आप सबके सामने a माइनस बी कर दिया। अब मैंने ये थर्ड पार्ट शुरू कर रहा हूं। अब मैं a माइनस बी को माइनस सी कर दूंगा, a माइनस बी के साथ माइनस सी कर दूंगा। अब मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, लेकिन हमें फायदा हो जाएगा और आपको भी फायदा हो जाएगा, काम हमारा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो a आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी आ जाएगा। ये हमने a माइनस बी पहले फाइंड करना है, आप लोग दोबारा से सॉल्व करेंगे। माइनस 2 3, 2 0 माइनस 3, फिर आ जाएगा 0 माइनस 2 और 3। तो ये बेटा हमारे पास आ गया a माइनस बी। तो सबसे पहले मैंने यहां पर a माइनस बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया है, a माइनस बी वाला। अब मैं माइनस सी लिख दूंगा इसके साथ। तो सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 माइनस 2, माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। तो ये बच्चे आ गया हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स। तो ये a माइनस बी वाला आ गया और साथ में ये सी वाला मैट्रिक्स आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है? इन दोनों को माइनस कर देना। तो माइनस करना तो अब आपके लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आपको हमने समझा दिया है बेटा, सब कुछ समझा दिया है कि माइनस किस तरह से करते होते हैं। किस तरह करते होते हैं बेटा? फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस 2 और माइनस 0 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 0, फिर 3 आ जाएगा, और ये माइनस का जो 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, क्यों भाई? यहां माइनस है ना, अंदर सबके साइन चेंज करके आपने लिखने। इसी तरह आप नीचे आ जाए, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब ये प्लस 1 क्यों आया? ये प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि बाहर माइनस है। फिर 0, ये प्लस 5 जो है हम माइनस 5 लिख देंगे, जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ माइनस का साइन होता है। इसी तरह माइनस 3 और ये 0 जो है ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 3 और माइनस 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नीचे आ जाए, 0 माइनस 3 लिख लें, 0 माइनस 3 लिख लें। ठीक है बेटा, फिर माइनस 2 और ये माइनस 4 लिख लें, माइनस 2 माइनस 4 लिख लें। ठीक है बेटा, फिर 3 और माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज कर देगा, 3 प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व किसको कर रहे हैं जी? a माइनस बी माइनस सी को। थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं, ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता साइन, अगर आपको नहीं समझ आते। तो माइनस 2 माइनस 1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 0 माइनस 5
-5, -2 -4 -6, 3 + 2 5, -3 -0 -3, 3 + 1 4। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा थर्ड पार्ट का बेटा। तो थर्ड पार्ट मैंने पहले कर दिया है क्योंकि मेरे पास a - b की वैल्यू थी। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। वो कैसे? क्योंकि आप तो दोबारा करेंगे। आप लोग तो बेटा कंप्लीट दोबारा करेंगे ना, ऐसे ही ना। तो बिल्कुल सर ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जी हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट भी हमारा हो गया है। अब हम लोग सेकंड और फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। लिखें जी, सेकंड पार्ट लिख लें शाबाश। तब तक मैं इसको रेस कर लेता हूँ बेटा। रेस कर क्या लेता हूँ, रेस हो गया जी, रेस हो गया है। एक तो आप लोग जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं कि सर बस आप इसको क्रॉप किया करें, हमारा टाइम ज़ाया होता है। क्यों बेटा, आपके कोई बिजनेस चल रहे हैं, टाइम ज़ाया होता है? अच्छा नहीं, चलेंगे, इतना नहीं, अभी इतना नहीं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, फिर आपको बाद में डांटेंगे। लिखें जी, पार्ट नंबर 3 लिख लें। पार्ट नंबर 1 और 3 तो हो गया है। पार्ट नंबर 2 b - c। तो बेटा पार्ट नंबर 2 है मेरे पास b - c। तो सबसे पहले मैं b - c सॉल्व करूंगा, फिर जो आंसर आएगा फिर कुछ भी नहीं, वो पार्ट नंबर 2 हो जाएगा बस। ठीक है जी। तो सबसे पहले b - c को सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटा b है मेरे पास 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1। तो ये मेरे पास b आ गया। साथ में c 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। तो ये बेटा मेरे पास c आ गया। साथ मैंने लिख दिया, b - c लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल माइनस कर देना। तो माइनस करना जी आप सबको आता है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 2 -1, सेकंड को सेकंड के साथ 1 -0, थर्ड को थर्ड के साथ तो -1 + 2 आ जाएगा। ये माइनस का 2 है ना, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप नीचे आ जाओ, 1, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। 2 -5 है, प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। 4 माइनस का 0 हो जाएगा। सिंपल सॉल्व करने, -1 को -3 के साथ, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। 2 - 4, ठीक है बेटा। 1, ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब बेटा हम इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं। 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा। 1 -0 1, 2 -5 -3, 2 -4 -2 हो जाएगा। -1 + 2 1 आ जाएगा। 4 -0 4, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है, जो कि है b - c। तो बेटा ये b - c का आंसर आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बेटा पार्ट नंबर 4 की हेडिंग लगा लेंगे सब बच्चे जल्दी जल्दी से। इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। और पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1 और 3 तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। तो पार्ट नंबर 4 पे आ जाए बेटा जल्दी से, शाबाश। तो इसको अब मैं यहाँ पे रेज भी कर देता हूँ। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास a - b - c। तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, b - c सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आप सबके सामने किया है। अगर इन केस कहीं वैल्यू का इशू आता है तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं और मैं भी आगे आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जी यहाँ पे b - c सॉल्व कर लिया। सर हमने कर लिया, ठीक है। अब जी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। ये लें जी, आपकी स्पेस बन गई। सबसे पहले b - c, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने हैं। तो ये आपके पास आ गया b - c। तो यहां से हम सेकंड पार्ट, इस आंसर को हम यहां से रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। तो अब हम इसको a के साथ माइनस कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a - b - c इज इक्वल टू, तो a वाला जो मैट्रिक्स है 0 -1 2 3 2 1 3 2 1 -1 0 4। तो ये आ गया जी a वाला मैट्रिक्स आ गया। 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4 आ गया जी b - c वाला मैट्रिक्स। तो ये 2 - 1 1 आ गया, 1 - 0 1 आ गया, -1 + 2 1। मैं चेक कर रहा था कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। माइनस, तो यहाँ पे आ गया जी 1 1 1
2 माइनस 3 4, और इसके बाद नीचे क्या है जी, -4 -2 और 2। ये बेटा हमारे पास आ गया B माइनस C वाला मैट्रिक्स आ गया। 1 1 1, 2 माइनस 3 4 आ गया हमारे पास, 2 माइनस 3 4, -4 -2 और 2। ठीक है बेटा, अगर कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ 0 -1, ये बाहर माइनस है ना, तो आगे वाले मैट्रिक्स सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, -1 थर्ड को थर्ड के साथ 2 -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो थर्ड को थर्ड के साथ सॉल्व कर दिया। अब नीचे आ जाए, 3 -2 हो जाएगा, 3 -2। फोर्थ को इसको इसके साथ 2 + 3 आ जाएगा, -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। इसी तरह नेक्स्ट 1 -4 आ जाएगा, 1 -4 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, मुझे पता है, घबराए नहीं। ठीक है यार, सिंपल प्लस माइनस है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। -1, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। ये 0 -2 है तो +2 हो जाएगा, 4 -2 हो जाएगा, 4 -2 आखिरी वैल्यू। अब आप इसको सिंपल क्या कर लें, प्लस माइनस कर दें, तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। A माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, हम यही सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 0 -1 क्या हो जाएगा, -1 -1 -2, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -2 1, 2 + 3 5 और -3 आ जाएगा, -1 + 4 3, 0 + 2 2 आ जाएगा, 4 -2 तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। -1 -2 1 1 5 -3 3 2 एंड 2। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास ए दिया हुआ है, आपकी बुक पर मौजूद है। ए दिया हुआ है जी अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, बी दिया हुआ है माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1, सी दिया हुआ है 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा। मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और फिर राइट हैंड साइड, और दोनों का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, और अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट है हमारे पास ए बी। ठीक है बेटा, तो ए है हमारे पास अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये ए हो गया, और बी है हमारे पास माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको आपस में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। अयोटा को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा को +1 से तो प्लस अयोटा आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं, तो ये रो को कॉलम से करते हैं। अयोटा को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा स्क्वायर, फिर 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा स्क्वायर। बेटा याद रखना, रो को कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से। ठीक है, फिर इसके बाद अयोटा को 1 से अयोटा, 2 अयोटा को फिर इस 1 से तो 2 अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट 1 को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से -2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट 1 को 1 से 1, माइनस अयोटा को 1 से माइनस अयोटा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया है। इसके साथ 1 है ना, -1 + 4 तो +3 हो जाएगा। अयोटा +2 अयोटा 3 अयोटा, माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जरा बात को समझना है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको मैं 2 लिख दूंगा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। और ये वाला जो 1 माइनस अयोटा है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखिएगा, -3 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए -3, ये 3 अयोटा वैसे का वैसे ही,
ये 2 माइनस अयोटा इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस अयोटा, और इसको हम 1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। तो यहां तक अगर कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। अब हमने क्या करना है, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे बेटा स्पेस बना लेते हैं चलें जी, ठीक है। तो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो जरा बात को समझना है, यहां लिख रहा हूं जी ए बी और बाहर लिख रहा हूं सी इज इक्वल टू, तो ए बी क्या आया मेरे पास, ये ए बी आया -3 3 अयोटा 2 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। ये आ गया जी मेरे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की। और इसको अब हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास सी है, साथ साथ नोट कीजिएगा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा और अयोटा, ये हमारे पास सी आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। जरा मल्टीप्लीकेशन पे जरा फोकस करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा जरा बात को समझिएगा, -3 को 2 अयोटा से -6 अयोटा आ जाएगा। आप सबको पता है रो को कॉलम से करते होते हैं। 3 अयोटा को माइनस अयोटा से -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो 3 अयोटा को माइनस अयोटा से -3 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट -3 को 1 से -3 अयोटा को अयोटा से, तो 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। -3 को 1 से -3 अयोटा को अयोटा से 3 अयोटा स्क्वायर। अब नीचे 2 को 2 अयोटा से 4 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से -2 अयोटा स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ है, ये जो दो वैल्यूज है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होंगी। पहले 2 इस 2 अयोटा से हुआ 4 अयोटा, फिर माइनस अयोटा इस 2 अयोटा से हुआ तो -2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बेटा, इसी तरह नेक्स्ट 1, अब इसको हमने इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से पहले अब इस कॉलम से तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस 1 को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखिएगा पहले 2 माइनस अयोटा को मैंने इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इसके साथ करना है, 1 को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से तो प्लस अयोटा स्क्वायर। तो हमने इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह दूसरे कॉलम से भी कर देंगे। तो 2 माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। 2 माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो 2 माइनस अयोटा। अब यहां दो वैल्यूज हैं, 1 को अयोटा से करेंगे तो प्लस अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां पर जी हमने ए बी को सी से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां तो कोई मसला हो तो पूछ लेना है। अच्छा अगर चाहें तो मैं ये स्टेप दोबारा भी आपको समझा सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटे शॉर्ट करके लिख देता हूँ, देखें जरा 2 को 2 अयोटा से 4 अयोटा, फिर माइनस अयोटा को 2 अयोटा से -2 अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। इन दोनों को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी बारी 1 को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो मैंने दोबारा से भी आपको सॉल्व करके दे दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट क्या आएगा, -6 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट -3 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 4 अयोटा माइनस अयोटा 3 अयोटा, -2 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर,
4 अयोटा माइनस अयोटा 3 अयोटा, -2 है, इसके साथ है +1, -2 +1 -1 आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस अयोटा से प्लस अयोटा कट गया, ये 2 वैसे का वैसे ही, माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा +1 के। ठीक हो गया, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो बाहर माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, -6 अयोटा +3, ये वैसे ही आ गया, -3 -6 आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 3 अयोटा +1 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास आ चुकी है, और बोर्ड मेरे पास छोटा बोर्ड है, मुझे इसको ये रेज करना है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड आपने नोट कर लिया बेटा। अब हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और इसको बेटा मैं रेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने साथ साथ नोट कर ली है, और उम्मीद है आप सबको समझ भी आ चुकी है। तो अब हम लोग जी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड है a इंटू बी सी। तो सबसे पहले हम बी सी को सॉल्व करेंगे, और फिर उसको हम a से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो b है हमारे पास माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 1, और c है हमारे पास 2 अयोटा माइनस अयोटा 1 अयोटा। तो अब हम लोग इसको आपस में क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो आप सबको पता है, रो को कॉलम से, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से, -2 अयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस अयोटा से, माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से, माइनस अयोटा, 1 को अयोटा से, तो अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2 अयोटा को 2 अयोटा से, 4 अयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस अयोटा से, तो माइनस अयोटा आ जाएगा। 2 अयोटा को 1 से, तो 2 अयोटा, 1 को अयोटा से, तो अयोटा आ जाएगा। तो यहां तक जी हम लोग अब समझ चुके हैं कि हमने इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट देखिएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा माइनस अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा 0 हो जाएगा। 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -4, क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, साथ में आ जाएगा माइनस अयोटा, 2 अयोटा प्लस अयोटा, ये हो जाएगा 3 अयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बेटा, बी सी आ गया। अब इस बी सी को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ए इंटू बी सी इज इक्वल टू, ए है मेरे पास अयोटा 1 2 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये है जी हमारे पास ए, और साथ में बी सी है हमारे पास, बी सी अभी हमने फाइंड किया, बी सी है 2 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा 4 -4 माइनस अयोटा 0 3 अयोटा। तो बेटा ये हमारे पास आ गया बी सी वाला मैट्रिक्स आ गया, जो अभी अभी हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अब हम लोग जी ये साइड रेस कर रहे हैं बेटा, ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, और आप लोगों ने नोट भी किया है, मुझे उम्मीद है जी आप सबसे आप लोग इसको नोट भी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो a इंटू बी सी राइट हैंड साइड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, a इंटू बी सी, तो राइट हैंड साइड हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले यहां पर हमने a वाला मैट्रिक्स लिख लिया, फिर बी सी वाला मैट्रिक्स लिख लिया है। अयोटा को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, अयोटा को पहले मैं करूंगा 2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, फिर अयोटा को माइनस अयोटा से करूंगा, तो माइनस का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह 2 अयोटा को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 अयोटा को -4 से, तो -8 अयोटा आ जाएगा, -8 अयोटा। ठीक है, 2 4 8 होता है ना, तो -8 अयोटा। 2 अयोटा को माइनस अयोटा से करूंगा, तो माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इसी तरह दूसरे से करवाएंगे, अयोटा को 0 से, तो मैं यहां लिख दूंगा
अयोटा को 0 से, तो यहाँ लिख दूंगा 0, ठीक हो गया। फिर 2 अयोटा को 3 अयोटा से 6 अयोटा स्क्वायर लिख दूंगा, 2 3 आर 6 अयोटा स्क्वायर। तो यहां तक की समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट 1 को जब मैं 2 माइनस अयोटा से करवाऊंगा मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस अयोटा ही आ जाएगा। माइनस अयोटा की बारी है, माइनस अयोटा को -4 से, तो +4 अयोटा आ जाएगा। माइनस अयोटा को -4 से +4 अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा से, तो प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, तो देखिए ना 1 को 2 माइनस अयोटा से, तो 2 माइनस अयोटा, फिर इस माइनस अयोटा को इसके साथ, तो माइनस माइनस +4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अब इसकी बारी, 1 को 0 के साथ, तो 0 आ जाएगा। इसके बाद माइनस अयोटा को 3 अयोटा के साथ, तो -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा जी, 2 अयोटा -8 अयोटा -6 अयोटा आ जाएगा, 2 - 8 -6 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट 0 + 0 तो खत्म हो जाएगा ना, तो -6 आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो प्लस माइनस -6 आ जाएगा। 2 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस अयोटा +4 अयोटा -3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 2 वैसे का वैसे ही, माइनस अयोटा +4 अयोटा, यह आ गया +3 अयोटा, बिल्कुल जी प्लस, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है ना, और प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। यहां पे अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो ये -3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर ना, तो -3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, बात को समझिएगा, -6 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो -3 हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 6 आ गया, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 3 अयोटा, 2 - 1 तो +1 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 वैसे का वैसे ही आ गया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर आप इक्वेशन 1 जो पहले फाइंड की थी और इक्वेशन 2 दोनों को देखें, तो दोनों का आंसर सेम है। तो इसके नीचे आपने लिखना भी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे आपने लिखना भी है, क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, ये पूरा लिखना है 1 एंड 2। तो बेटा ये आपने लिखना है, देखें इक्वेशन नंबर 2 मैंने रेस नहीं की थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो या सिंपल लिख लें फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन ना लिखें बेशक, कोई मसला नहीं है, टाइम बचा लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है a × b + c ab + ac, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है a × b + c, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, मतलब b + c सॉल्व कर लेंगे। तो b है हमारे पास -1 2 अयोटा 1, ये b है हमारे पास, और c है हमारे पास 2 अयोटा 1 -अयोटा एंड अयोटा, ठीक है बेटा। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको अब हम लोग ऐड कर रहे हैं जी। देखिएगा ऐड तो हम सिंपल तरीके से करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -अयोटा 2 अयोटा -अयोटा +2 अयोटा, तो अयोटा आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 2 अयोटा -अयोटा, तो अयोटा आ जाएगा। 1 + अयोटा आ जाएगा, 1 + अयोटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास b + c आ गया। अब हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो लिखेंगे a × b + c। तो a है हमारे पास अयोटा, 2 अयोटा 1 - अयोटा, ये हमारे पास a है, और b + c की वैल्यू है अयोटा अयोटा 2 1 + अयोटा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई आप सबको अब आता है बेटा,
कैसे करते हैं? रो को कॉलम से, अयोटा को अयोटा के साथ अयोटा स्केयर, 2 अयोटा को अयोटा के साथ, तो क्या आ जाएगा? 2 अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद फिर अयोटा को 2 के साथ 2 अयोटा आ जाएगा। तो रो को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉलम से। 2 अयोटा को 1 के साथ 2 अयोटा, 2 अयोटा को प्लस अयोटा के साथ 2 अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। 1 को अयोटा के साथ अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर 1 को 2 के साथ 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा को 1 के साथ माइनस अयोटा को प्लस अयोटा के साथ माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो यहां पर जी अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा हमारे पास? देखें जी, अयोटा स्केयर प्लस 2 अयोटा स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अयोटा स्केयर हो जाएगा। अयोटा स्केयर प्लस 2 अयोटा स्केयर, 3 अयोटा स्केयर, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा 4 अयोटा, और साथ में आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1। अब ये माइनस 1 कैसे आ गया जी? तो ये 2 वैसे ही आ गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई। अयोटा माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लिख दी, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। इसी तरह से नेक्स्ट 2 माइनस अयोटा प्लस 1। अब ये +1, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, जैसा कि हम पहले पीछे लिख रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप पीछे भी डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिएगा, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो ये -3 आ जाएगा। 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2 1 2 होता है। अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अयोटा +1, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस अयोटा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के लिए ना मुझे इसको रेज करना है बेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये रेज हो गया जी, बस इतनी सी बात है, रेज हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड है AB + AC। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? AB फाइंड करना है। सबसे पहले AB फाइंड करना है, तो यहां पर आप लोगों ने लिख लेना है AB इज इक्वल टू, ए है हमारे पास अयोटा, 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। ठीक हो गया जी। ए है अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, और बी है हमारे पास माइनस अयोटा 2 अयोटा 1 1। ठीक हो गया जनाब। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अयोटा को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा स्केयर, 2 अयोटा को 2 अयोटा से 4 अयोटा स्केयर, 2 2 4, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर। तो पहली रो को पहले कॉलम से, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, अयोटा को 1 से, 2 अयोटा को 1 से, तो 2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा। 1 को माइनस अयोटा से माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को 2 अयोटा से -2 अयोटा स्केयर, फिर 1 को 1 से 1, माइनस अयोटा को 1 से माइनस अयोटा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होगा जी। नेक्स्ट स्टेप हम यहां कर लेते हैं। देखें जी, माइनस अयोटा स्केयर प्लस 4 अयोटा स्केयर, तो ये हो जाएगा जी 3 अयोटा स्केयर। माइनस अयोटा स्केयर प्लस 4 अयोटा स्केयर, 3 अयोटा स्केयर, अयोटा प्लस 2 अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा। माइनस अयोटा प्लस 2 आ जाएगा। देखें जी, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 माइनस अयोटा, ये वैसे का वैसे ही, और यहां पर मैट्रिक्स क्लोज। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट देखें, अयोटा स्केयर
-1 हो जाएगा -3, और ये आ गया जी 3 आयोटा, 3 आयोटा, ये आ गया जी माइनस आयोटा +2, और ये लास्ट में क्या आ गया 1 माइनस आयोटा। तो ये बेटा मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ गई है, ए बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब हम ए बी फाइंड कर चुके हैं, तो ए बी तो फाइंड हो गया, ठीक हो गया। अब हम ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो अब हम लोग जी आ रहे हैं ए सी की तरफ। तो बेटा ए है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये तो हमारे पास ए आ गया ना। अब हम सी लिख लेंगे, तो सी है हमारे पास, सी है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। तो ये हमारे पास बेटा ए और सी मैट्रिक्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करना तो आप सबको अब आता है, आपके लिए तो मल्टीप्लाई मुश्किल ही नहीं है ना, प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो देखिए बेटा, आयोटा को 2 आयोटा से, तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद 2 आयोटा को माइनस आयोटा से, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से, तो -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी अब सब बच्चों को समझ आ चुकी है। इसके बाद जी आयोटा को 1 से, आयोटा 2 आयोटा को आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट 1 को 2 आयोटा से, 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 को 1 से 1, माइनस आयोटा को आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। इन केस कोई इशू आता है तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। ठीक है जी, तो देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा। देखिए जरा बात को समझें, ये +2 आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी जगह पे क्या बच गया, 0 बच गया। ए सी इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू का आंसर आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा आयोटा -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा -2 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1, ठीक हो गया जी इसका आंसर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये माइनस चेंज होगा प्लस में, तो 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए सी आ चुका है। ये हमने जी ए सी फाइंड किया, पहले हमने ए बी फाइंड किया था। तो अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो यहां पर आपने लिखना है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, तो ए बी का जो आंसर आया है -3 3 आयोटा, -3 3 आयोटा, माइनस आयोटा +2 और 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया, -3 3 आयोटा, माइनस आयोटा +2 और 1 माइनस आयोटा। और ए सी का आंसर, ए सी का आंसर अभी अभी हमने ये फाइंड किया। देखें जी 0 प्लस आएगा बीच में, 0 आयोटा -2, 2 आयोटा -1 एंड 2। अब बच्चों हमने इसको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखें जी आप सबको बताएं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस करेंगे, -3 + 0 आ जाएगा, ऐसे ही ना। सेकंड को सेकंड के साथ 3 आयोटा प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा -2। तो सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ प्लस कर दिया है। अब इसी तरह थर्ड है माइनस आयोटा +2 और साथ में 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1। तो थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ प्लस कर दी, प्लस में सिंपल साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर फोर्थ वैल्यू 1 माइनस आयोटा और ये +2 आ जाएगा साथ में। तो बेटा यहां पर हमने सिंपल इसको ऐड में लेके हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, -3 + 0 -3, ठीक हो गया। 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा और ये माइनस का 2 वैसे का वैसे ही आ गया।
3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा माइनस का 2 वैसे का वैसे ही आ गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर बच रहा है जी मेरे पास माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा बच गया, और 2 माइनस 1 1 बच गया। ठीक हो गया जी। देखें जी, माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, आयोटा बच गया, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या बच गया जी, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 माइनस आयोटा, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और ये हमारे पास 1 और वो 2, 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों सेम हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या, अगर आप लोग जितने भी पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। नहीं है जी, क्यों नहीं है? आपको लग रहा है कि ये फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला नहीं है बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फार्मूला हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होता है, कैपिटल में कभी भी फार्मूला नहीं होता बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, आप लोग भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला नहीं है बेटा, पहली बात ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, दो दफा जी आप इसको a प्लस बी लिख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को a के साथ a स्क्वायर, a को b के साथ तो क्या आ जाएगा ए बी, फिर b को a के साथ बी ए, फिर b को b के साथ b स्क्वायर। तो बच्चे हमने इसको ना सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वैल्यू को दोनों के साथ, इसी तरह सेकंड को दोनों के साथ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स में क्या होता है, इन मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते। आप खुद से कोई से दो मैट्रिक्स लें, 2 by 2 के ले लें, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। ए बी और बी ए को यहां ऐड नहीं कर सकते। जब हम ए बी और बी ए को ऐड ही नहीं कर सकते तो 2ab तो आएगा ही नहीं। तो जब ये आएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा प्रूव हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। सेकंड पार्ट है कुछ इसी तरह का ही है हमारे पास। सेकंड पार्ट बेटा आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लेंगे, जो कि है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बच्चे इसके इक्वल नहीं है। तो अब हमने इसको क्या करना है भाई, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इस a माइनस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी, तो दो दफा आप इसको a माइनस बी लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सर हमें यहां तक समझ आ गई, आप फटाफट से आगे चलें। तो बेटा अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, a को दोनों के साथ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। तो a को मैंने दोनों के साथ, फिर b को माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी और बी ए को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते। तो फिर क्या हो गया जी, ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि इसको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा प्रूव हो गया आपका जी सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, बच्चों वाले पार्ट्स हैं जी। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है जी a प्लस बी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू जी इसके बराबर नहीं है, तो आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए को ए के साथ, ए स्क्वायर, ए को बी के साथ, ए बी, फिर बी की बारी, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ। ठीक हो गया बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ए को दोनों के साथ, फिर इसी तरह प्लस बी को भी दोनों के साथ। अब हम इन दोनों को आपस में कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। तो ये जब बराबर ही नहीं होते तो हम इसको लिख देंगे इन मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो क्या हो गया जी, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले नहीं है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। फार्मूले हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होती है, तो कैपिटल में है। कैपिटल में तो आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए मैट्रिक्स मौजूद है। सबसे पहले ना इसके पार्ट्स करने से पहले हम लोग ना इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाली है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, इस रो को भी कॉलम में चेंज, और इसी तरह इस रो को भी कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा जी, ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जनाब ए प्लस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज है, देखिएगा आप सबकी बुक पर मौजूद है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, तो बहुत ही आसान। सबसे पहले ए है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, ये हमारे पास ए आ जाएगा। अब हम इसके साथ ही ए का ट्रांसपोज भी ले लेंगे, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3, ये हमने जी इसका ए का ट्रांसपोज साथ में लिख दिया है। अब हम बेटा इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो -1 -1 -2 आ जाएगा। ऐड में तो साइन चेंज नहीं होते। 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट, 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। ठीक हो गया, -3 + 3 0 हो जाएगा, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। इसी तरह बेटा 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा जी। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है फर्स्ट पार्ट की, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि मैं इसी में चेंजिंग कर रहा हूं। मैं साइड पे हो चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। तो अब मैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज यहीं पर चेंजिंग करने लगा हूं। अब ये आ गया जी माइनस, अब ये क्या आ गया जी, माइनस आ गया। अब मैं ये वाली सारी एंट्रीज क्या कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसी में चेंजिंग कर दूंगा। तो बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, माइनस है। तो माइनस में क्या होगा, अंदर सबके साइन चेंज करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये तो लिखा हुआ है ना छोटू सा, मैंने -1 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो -1, ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा, -1 + 1 तो आंसर आ जाएगा 0, 2 -1 तो 1 आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो माइनस में साइन चेंज करके हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो 1 -2 -1, 0 -0 0, 2 -5 -3। अगर किसी को प्लस माइनस नहीं आती वो अपने कैलकुलेटर पे लिख ले, 2 -5 तो -3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट -3 -3 माइनस का 6, 5 -2 3, 3 + 3 3 -3 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो माइनस की वजह से सबके साइन चेंज करके मैंने आंसर लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है जी ए का ट्रांसपोज। थर्ड पार्ट जी मैं इसको यहीं पर ही करने लगा हूं, ठीक है बेटा, तो मैं यहीं पर ही चेंजिंग करने लगा हूं। थर्ड पार्ट ए का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। तो ये ए मैट्रिक्स और बीच में आ जाएगा डॉट, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो
ए का ट्रांसपोज। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई करना जी आप सबको आता है बिल्कुल जी। ए का ट्रांसपोज तो आपको लेना ही पड़ेगा, जो हमने पहले ही ले लिया है, तो हमने एक ही में सबको सॉल्व कर दिया है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा और बात को समझिएगा। तो मल्टीप्लाई करना जी आप सबको आता है मेरे ख्याल से। -1 को -1 से मल्टीप्लाई +1, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9। तो पहली रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट -1 को 1 से -1, 2 को 0 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 6 आ गया। तो यहाँ तक जी अब आप सब लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 1, 4 और 9। फिर आ जाएगा -1, 0 और 6। फिर नेक्स्ट -1 को -3 के साथ 3, 2 को 5 के साथ 2 5 are 10। ठीक हो गया जी। फिर 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा। 3 को 3 के साथ 9 आ जाएगा। चलें, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा और बात को समझिएगा। अब इस रो की बारी है। 1 को -1 के साथ -1, 0 को 2 के साथ 0, 2 को 3 के साथ 6। तो दूसरी रो को पहले कॉलम से अब दूसरे कॉलम से 1 0 2 2 are 4। फिर तीसरे कॉलम से -3 0 6। तो बेटा मैंने अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को -3 से -3, 0 2 3 are 6। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट -3 को -1 के साथ +3, 5 को 2 के साथ प्लस का 10, 3 को 3 के साथ तो प्लस का 9 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस का 3, 5 को 0 के साथ 0 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -3 को -3 के साथ 9, 5 को 5 के साथ 25, फिर 3 को 3 के साथ 9। तो ये जी अब हमने इसको प्लस माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो प्लस माइनस करना तो मुश्किल तो है ही नहीं। ठीक है, तो 1 + 4 क्या होता है 5, और 5 और 9 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक हो गया जी 14। -1 + 6 5 हो जाएगा। 10 और 9 19, 19 और 3 22 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलें जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट -1 + 6 5, 1 + 4 5, 1 + 4 5, -3 + 6 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 + 10 और 9 19 और 3 22, -3 + 6 3, 25 और 9 और 9 18, 25 और 18 को अगर आप लोग ऐड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 25 और 18 को ऐड कर देते हैं जी 43 आंसर आएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं ये ट्रांसपोज वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में क्वेश्चन बुक मेरी बंद हो गई है, तो ये 43 आ जाएगा। अच्छा यहाँ तो 43 लिख लेना। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया बेटा। अगर कोई इशू हो तो मैं हाजिर, मैं यहाँ मौजूद हूँ, कोई भी मसला हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है बेटा। इसका 4th पार्ट करते हैं जी, 4th पार्ट। चलें जी, ये रेज हो गया बेटा, रेज हो गया, डन हो गया। 4th पार्ट है जी हमारे पास ए ट्रांसपोज ए। 4th पार्ट है, पार्ट नंबर 4 ए ट्रांसपोज ए। ठीक है बेटा, अब हम लोग ये पार्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लें। तो ए ट्रांसपोज है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ये आ गया जी ए ट्रांसपोज। अब ए आ जाएगा -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। तो ये आ गया जी आपके पास ए। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा। -1 को -1 से +1, 1 को 1 के साथ 1, -3 को -3 के साथ प्लस का 9 आ जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। -1 को 2 के साथ -2, 1 को 0 के साथ 0, -3 को 5 के साथ -15 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट -1 को 3 के साथ
-1 को 3 के साथ -3, 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, -3 को 3 के साथ तो माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रो को कॉलम के साथ हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 को -1 के साथ -2, 0 को 1 के साथ 0, 5 को 3 के साथ 15। ठीक है जी। नेक्स्ट 2 को 2 के साथ 4, फिर आ जाएगा जी 0, 5 को 5 के साथ 25। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट 2 3 आर 6, 0, 5 3 आर 15। याद रखें ये जो दूसरी रो है तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। फिर नीचे 3 1 आर 3, 2 1 आर 2, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 2 1 आर 2, 3 3 आर 9। फिर नेक्स्ट 3 2 आर 6, 2 को 0 के साथ 0, 3 5 आर क्या हो जाएगा, 3 5 आर 15 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 3 आर 9, 2 2 आर 4, 3 3 आर 9। तो यहाँ पे जी हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। अब सिंपल ऐड कर दें, 9 1 10 1 11 हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू हो गई जी 11। ठीक हो गया। -2 -15 माइनस का 17, -3 + 2 -1 और -9 माइनस का 10 हो जाएगा। -2 -15 माइनस का 17, 4 + 25 29 और 6 + 15 21 आ जाएगा। नेक्स्ट -3 + 2 -1 और -9 माइनस का 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 6 + 15 21, 9 और 9 18 और 4 22। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास A ट्रांसपोज A है। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। 17 29 -10 21 22। ठीक हो गया जी। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लिख लें जी लास्ट पार्ट है जी हमारे पास। बिल्कुल जी, जाहिर बात है इसको रेज ही करना पड़ेगा मुझे। लास्ट पार्ट है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ओहो, चलें अब इसको भी रेज कर लेते हैं, बाय चांस ही रेज हुआ है। चलें जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 जो कि है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब 2 दफा ट्रांसपोज लेने। तो ये जो A है ना, A का ट्रांसपोज पहली दफा लिया मैंने, रो को कॉलम में -1 2 3 1 0 2, ये दूसरी रो आ गई। फिर तीसरी रो -3 5 3, ये आ गई जी तीसरी रो। खत्म हो गया काम। अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो फिर से इस रो को कॉलम में -1 1 -3 2 0 5 2 0 5। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा 3 2 3। तो ये तो वही ए सेट आ गया, A मैट्रिक्स आ गया आपके पास। तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लें दोबारा से वही मैट्रिक्स आता है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है और हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करें A² - 5A + 4i - x। इसका जो आंसर है आपके पास क्या आना चाहिए, 0 बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने x को फाइंड करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, x फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग देख चुके हैं बेटा। तो हमने यहाँ पे x क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मेरे साथ साथ अगर आप लोग नोट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेटा ज्यादा समझ आएगी। शर्त यह है कि मेरे साथ साथ आपको नोट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो देखें जी, आपके पास है A² - 5A + 4i = x। तो -x है, इस साइड पे आके +x हो जाएगा और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। ठीक है, क्योंकि x हमने फाइंड करने, तो हमने यहाँ पर x को क्या किया है, अलग कर दिया। तो सबसे पहला काम बचे आपने यही करना है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ना A² फाइंड कर लेते हैं। तो A² हम कैसे फाइंड करेंगे, A × A करके। तो A है जी हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये तो हमारे पास A आ गया, मल्टीप्लाई A 2 0 1 2 1 3 1 -1 0।
अब हमने जी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से। टू टू जार क्या होता है, टू टू जार 4 होते हैं, जीरो को 2 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो पहली रो को पहले कॉलम से। इसी तरह नेक्स्ट 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 को -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 को 3 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 के साथ, 0 को 3 के साथ, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट 2 2 जार 4, 1 को 2 के साथ 2, फिर 3 को 1 के साथ तो 3, तो यहाँ पे जी इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद 2 को 0 के साथ 0, 1 को 1 के साथ 1, 3 को -1 के साथ तो -3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 1 जार 2, इसी तरह से बेटा 1 को 3 के साथ 3 और फिर 0 आ जाएगा। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ करते होते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है। अब जी आखिरी रो की बारी है, 1 को 2 के साथ 2 आ जाएगा, -1 को 2 के साथ -2 आ जाएगा, 0 को 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर 1 को 0 के साथ 0, -1 को 1 के साथ -1, 0 को 1 के साथ 0, ठीक है बच्चे। 1 को 1 के साथ 1, -1 को 3 के साथ और 0 को 0 के साथ। तो यहाँ पे बेटा हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बच्चे a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा, +1 -3 -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा और -2 आ जाएगा जी, 1 - 3, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो बेटा बात खत्म हो गई, अभी तो बात शुरू हो रही है, बात अभी शुरू हो रही है, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, 5 को a से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 को a से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। तो आप सबको पता है बेटा स्पेस की बहुत ज़रूरत होती है हमें। तो 5 को जी a से मल्टीप्लाई करना है, 5 को a से, प्लस माइनस हम बाद में करेंगे। 5 को a से मल्टीप्लाई 5, तो a क्या है जी हमारे पास, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये 5 को a से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए पहले a स्क्वायर है तो हमने a स्क्वायर फाइंड कर लिया, अब है 5a, तो अब हम 5 को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल है जी, ये तो सिंपल है सर। तो 5a, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 0 5 1 जार 5 -5, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 और 0। तो यहाँ पे जी हमने 5 को a से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि आप सबको यहाँ तक समझ भी आ चुकी है, ठीक है। अब बारी है 4 को i से मल्टीप्लाई करने की। तो बेटा यहाँ पे अब हम स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बनाने में तो बेटा हम वैसे ही माहिर हैं, तो स्पेस तो बनानी पड़ती है बच्चे, ठीक है, हर किसी ने अपनी स्पेस खुद बनानी है। तो 4 को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे i क्या है, i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम होने हैं। आपने ऐसा मैट्रिक्स लेने हैं जिसकी 3 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगी। अब ये क्यों ली, 3 रोज 3 कॉलम क्यों लिए, 2 रोज 2 कॉलम क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है ये 3/3 है, तो इसलिए हमें i का ऑर्डर भी 3/3 लेना है, ठीक है। तो 2/2 नहीं ले सकते। तो यहाँ जी 4i इज इक्वल टू, 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 1 जार 4 0 0, फिर 4 1 जार 4 0, फिर 0 0 4 1 जार 4, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। 4i क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में 4i है,
तो यहां तक जी अब सब बच्चों को समझ आ चुकी है, यहां तक सब बच्चों को समझ आ चुकी है। अब मैं लिख रहा हूं जी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल टू एक्स। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर वाला जी मैट्रिक्स पुट कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 जो है 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, इसके बाद 9 माइनस 2 5, 9 माइनस 2 5, ये ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे है जी माइनस, ये माइनस आ गया, 5a वाला मैट्रिक्स, ये जी इक्वेशन नंबर 3। 10 0 5, 10 0 5, 10 0 5, 10 5 15, 10 5 15, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये माइनस 5 आ गया, साथ में 4i, साथ में 4i, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 और इज इक्वल टू में क्या आ गया, एक्स आ गया जी। तो ये 4i वाला मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चे मैंने क्या किया, जिस तरह मेरे पास सीक्वेंस था उसी तरह से मैंने अपनी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया। तो मेरे ख्याल से जी कोई इशू वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, सब बच्चों को समझ आ चुकी है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी इस तरह से स्पेस बना लेते हैं। तो बेटा आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखना है और बात को समझना भी है। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो किस तरह से प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू 5 है, सेकंड वैल्यू माइनस 10 है, क्योंकि बाहर माइनस है ना, और थर्ड वैल्यू प्लस 4 है, तो ये आ गया जी प्लस 4, ठीक हो गया। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट फर्स्ट एंड फर्स्ट मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको ना अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों को जो आंसर है फिर इसके साथ, तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जी -1, फिर ये 0 और फिर ये वाला 0 दूसरी वैल्यू वाला, फिर थर्ड वैल्यू जी 2 -5 और 0, 2 -5 और 0 इज इक्वल टू में x आ जाएगा, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में इज इक्वल टू में x है ना, तो x हमने फाइंड करने। तो नेक्स्ट देखिएगा, बात को समझिएगा बेटा। हमने यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज को सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट 9 -10, 9 -10 और लास्ट में है जी फर्स्ट वैल्यू 0, फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट, फिर इसी तरह सेकंड -2, फिर ये सेकंड -5, फिर ये सेकंड +4, तो सेकंड सेकंड सेकंड, इसी तरह थर्ड 5 -15, 5 -15 और लास्ट में है जी 0। तो बच्चे मैंने अब थर्ड एंट्रीज को सॉल्व कर दी है। अब नीचे आ जाए, 0 5 0 0 -5, एक भी अगर साइन गलत हो गया पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। 0 -5 0, फिर -1 +5 0, फिर जी -2 0 एंड 4। तो बेटा इसमें सिंपल प्लस माइनस करने, फर्स्ट को फर्स्ट को फर्स्ट को एक साथ, फिर सेकंड को सेकंड को सेकंड को और सेकंड को एक साथ, फिर थर्ड को थर्ड को और थर्ड को, इसी तरह बाकी सबको भी मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, 5 -10 -5 -5 +4 -1 -1, 2 -5 माइनस का 3। अब हम सिंपल प्लस माइनस कर रहे हैं। ये जो प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं ये आप लोग अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये आप अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं अगर किसी को नहीं आती तो। 9 -10 -1, 9 -10 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। 0 -5 -5, इसी तरह से -2 -5 -7 -7 +4 -3,
-1 + 5 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 - 15 माइनस का 13 आ जाएगा। -2 + 4 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x आ जाएगा बेटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, कहीं जाएगा नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है। 5 - 15 काफी बच्चों ने इसको ठीक भी कर लिया होगा, तो 5 - 15 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा बेटा, तो इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है आपको, एक एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए। तो हम यहां लिख लेते हैं गिवन डैट, हमारे पास क्या गिवन है जी, ए बी जो है, ए बी ये हमारे पास इक्वल है बी के, और बी ए जो है ये हमारे पास इक्वल है ए के, ठीक है बेटा। तो हमने जो शो करना है, हमने शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वी शो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये चीज हमने क्या करनी है बेटा, शो करनी है, बुक की स्टेटमेंट में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं जी, इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे साथ साथ रहिएगा, हर स्टेप मेरे साथ साथ नोट करना, या पहले समझ लें बाद में नोट कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया है। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए मल्टीप्लाई ए, बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी मल्टीप्लाई बी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप सबको बात की समझ आ गई। अब यहां जो ए है ना, ए देखिए, ये पहला ए तो वैसे ही आ गया, ये जो ए है, ये ए जो है ये किसके इक्वल है, बी ए के। तो इस ए की जगह आ गया बी ए। ये वाला जो ए है, ये ए किसके इक्वल है, बी ए के, इस ए की जगह आ गया बी ए, ठीक हो गया। फिर ये प्लस बी वैसे का वैसे ही आ गया, और बी किसके इक्वल है, ए बी के, बी की जगह मैंने पुट कर दिया ए बी की। बात की समझ आ गई, ठीक हो गया। बी की जगह ए बी, क्योंकि बी इक्वल है ए बी के, ए की जगह बी ए इक्वल है बी ए के, ठीक है बेटा। तो यहां तक इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम आप लोग यहां लिख भी सकते हैं फ्रॉम गिवन, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम गिवन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास गिवन से हमने ये वैल्यू ली है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बड़े मजे का स्टेप होने वाला है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई, ए बी, और ये जो ए है हम इस ए को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह से बी को ए से मल्टीप्लाई, बी ए, और ये जो बी है इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो यहां तक ये बात की समझ आ गई। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बेटा, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बेटा। तो यहां तक जी उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। इसके बाद देखिएगा, बात को समझिएगा, ए बी किसके इक्वल है, बी के, ए बी किसके इक्वल है, बी के, इस ए बी की जगह मैंने पुट कर दिया बी, और ये ए वैसे का वैसे ही, और बी ए किसके इक्वल है, ए के, इस बी ए की जगह मैंने पुट कर दिया ए, ये वाला बी जो है ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो इसके साथ आप लिख लें, इसके साथ आप लोग लिख लेंगे फ्रॉम गिवन, चलो जी बात की समझ आ गई। ये हमने गिवन से ए बी किसके इक्वल है, बी के, ठीक हो गया। बी ए किसके इक्वल है, ए के, बी ए की जगह मैंने ए पुट कर दिया। तो यहां तक ये बात की समझ आ चुकी है। अब फिर मजे की चीज है, फिर मजे की बात है, बी ए किसके इक्वल है, ए के, इस बी ए की जगह ए आ गया, और ए बी किसके इक्वल है, बी के, ए बी की जगह बी आ गया। बात की समझ आई है। बस ये सवाल ऐसा ही है, ये सवाल ऐसा ही है बेटा, ठीक है। तो बी ए किसके इक्वल है, ए के, बी ए किसके इक्वल है, ए के, पुट कर दिया। ए बी किसके इक्वल है, बी के, ए बी बी के इक्वल है। तो यहां भी आप लोग इसके साथ भी लिख लेंगे फ्रॉम गिवन, ठीक है बेटा। तो यही हमने क्या करना था, यही हमने ए प्लस बी
प्रूव करना था। तो आप लोग क्या लिखेंगे, दस प्रूव दैट, दस प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सवाल बेटा इसी तरह का ही है, समझ लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं तो फिर आप लोग रट्टा लगाते फिरेंगे। समझ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज 4.1 है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।